वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर के बारे में कि बेसिकली काम कैसे कर रहा है। तो चलते हैं अपने पहले पाइचार्म पर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर को समझने से पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि जैसे कि अगर मैं पाइथन पैकेजेस पर जाऊं, पाइथन पैकेजेस यहाँ पर आ रहा है साइड में। तो अभी हमारे सेलेनियम का वर्जन क्या है, 4.8.3। तो हम कुछ देर के लिए एज्यूम करते हैं कि हमारा सेलेनियम का वर्जन लेटेस्ट नहीं है, 4.6 से पहले का है। तो अगर हमारा सेलेनियम का वर्जन कुछ 4.5 होता या 4.6 से कुछ पहले का होता, लाइक 3 या कुछ भी, तो हमें एक ड्राइवर डाउनलोड करने की नीड थी। तो हम वो ड्राइवर कैसे डाउनलोड करेंगे? अगर मैं जाऊं अपने क्रोम पर, यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ सेलेनियम क्रोम ड्राइवर, ठीक है, फर्स्ट लिंक पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें क्रोम को ऑटोमेट करना है तो हमें पहले क्रोम का ड्राइवर चाहिए होगा। तो जैसे अभी हमारा क्रोम का वर्जन क्या है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ हेल्प में, अबाउट क्रोम, तो अभी हमारा वर्जन है 112। तो हमें इस वर्जन के हिसाब से ड्राइवर डाउनलोड करना होता था अगर हमारा सेलेनियम का वर्जन 4.6 से पहले का है। तो जैसे 112 तो हमें मतलब ये वाला ड्राइवर डाउनलोड करना है। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ क्रोम ड्राइवर, ये विंडोज़ के लिए करना है। तो ये जिप फाइल पे क्लिक करते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो गई, इसे कर देते हैं शो इन फोल्डर। ठीक है, ये हमारा ड्राइवर है, इसे कर देते हैं एक्सट्रैक्ट, क्योंकि अभी जिप फाइल में है ये। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं 112, क्योंकि 112 ड्राइवर है, इसे कर देते हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये डाउनलोड्स के अंदर इसको कर देते हैं डिलीट। तो इसके अंदर हमारा ड्राइवर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको 112 कर देते हैं, यहाँ से करते हैं कट पेस्ट, इसे भी कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो ये हमारा अब एक ड्राइवर है। तो हमें इस ड्राइवर का पाथ डालना होता था अपनी स्क्रिप्ट में। तो ये बात चलते हैं पाइचार्म पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा, लाइक फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट, हमें क्रोम का चाहिए ना, तो डॉट क्रोम डॉट सर्विस इम्पोर्ट कैपिटल एस से सर्विस। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर क्रोम को ऑटोमेट कर रहे हैं। वहीं अगर हमें जैसे फायरफॉक्स करना होता था तो यहाँ पर क्रोम की जगह फायरफॉक्स आता। जैसे अगर मैं इसे काट दूँ, डॉट लगाऊं, तो देखिए ये रहा फायरफॉक्स। बट अभी हम क्रोम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर क्रोम आएगा। अब इस सर्विस को हमें, जैसे यहाँ पर अगर मुझे लिखना है सर्विस, पहले ये रहा सर्विस, एक पैरामीटर है, तो इसकी वैल्यू होगी ये कैपिटल एस वाला सर्विस। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट पैरामीटर मांग रहा है एग्जीक्यूटेबल पाथ। तो अगर मैं एग्जीक्यूटेबल पाथ लिखता हूँ यहाँ पर, अब हमें वो पाथ डालना है जो भी हमने अभी ड्राइवर डाउनलोड किया है। तो इसका पाथ लेने के लिए मैं इस पे करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, सिक्योरिटी पे, ये पाथ है इसका, यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पाथ पेस्ट, इसमें यहाँ पर लगाते हैं आर। तो ऐसे हमारा सेलेनियम वर्क करता था अगर हमारा सेलेनियम 4.6 से पुराना है। तो पहले हमें एक ड्राइवर डाउनलोड करना होता था और फिर ड्राइवर के पाथ को हमें यहाँ पर सेट करना होता था और फिर हम सेलेनियम को यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, तो हमारा सेलेनियम सही चल रहा है। तो एक बार चलते हैं पीपीटी पर। ये हमारी पीपीटी है, तो ये आर्किटेक्चर है सेलेनियम का। तो यहाँ पर देखिए सेलेनियम अब काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले एक सेलेनियम की एक लाइब्रेरी है। तो जैसे हमने एक सेलेनियम की लाइब्रेरी डाउनलोड करी है, ये हमने सेलेनियम डाउनलोड किया था ना अभी पैकेज में सेलेनियम, तो ये एक लाइब्रेरी है। तो हम ये लाइब्रेरी किसी भी लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक ये जावा में भी अवेलेबल है, सी प्लस प्लस में भी, पाइथन में भी, और बाकी कुछ और लैंग्वेजेस में भी। तो जो सेलेनियम की क्लाइंट लाइब्रेरी है, ये इंटरेक्ट करती है ब्राउजर के ड्राइवर से। तो जैसे कि अभी हमें जैसे क्रोम को ऑटोमेट करना था, तो हमने क्रोम का एक ड्राइवर डाउनलोड करा। तो ये जो एक वेब ड्राइवर है हमारा, ये इंटरेक्ट करेगा इस क्रोम के ड्राइवर से, और वो जो क्रोम का ड्राइवर है वो हैंडल करेगा ब्राउजर को। तो कहने का मतलब ये है कि फिर इस क्रोम ड्राइवर की हेल्प से जो हमारा एक्चुअल ब्राउजर है वो रन होता है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है ड्राइवर डॉट गेट। तो गेट का मतलब होता है कि हमें उस वेब पेज को ओपन करना है, तो ये है उस वेब पेज की यूआरएल। तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल दी अपनी। तो अब ये वेब ड्राइवर क्या करेगा, हमारी इस रिक्वेस्ट को पास करेगा
ब्राउज़र के ड्राइवर में। तो जैसे यहाँ पर हम आर्किटेक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारी जो रिक्वेस्ट है, हमने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट पास करी वो यहाँ से इसे पास कर रहा है ब्राउज़र के ड्राइवर में। और किस फॉर्म में पास कर रहा है, मतलब जेसन के फॉर्म में पास करेगा। जैसे अगर आपको जेसन नहीं पता तो ये कुछ जेसन का फॉर्मेट होता है, इसमें मतलब की वैल्यूज पेयर होते हैं। तो जैसे ये डी एक की है, फिर ये ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यूज हैं। तो मतलब इस फॉर्मेट में वो हमारी रिक्वेस्ट को पास करेगा। तो ये सब इंटरनली हो रहा है कि मतलब हमारी ये गेट रिक्वेस्ट को पास कर रहा है इस वेब ड्राइवर में, और फिर ये वेब ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल ब्राउजर को रन करने में। तो इसीलिए इस वेब ड्राइवर को एपीआई भी बोलते हैं। लाइक अगर आप डालेंगे सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई तो उसका मतलब भी यही है, हम इसी वेब ड्राइवर की बात कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली एपीआई का काम यही होता है कि हमारी रिक्वेस्ट को आगे पास करना और हमें रिस्पॉन्स देना। तो अब जैसे ये क्रोम ड्राइवर एक स्पेसिफिक वर्जन के लिए है, लाइक 112। तो मान लीजिए कि एक हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद आपका क्रोम जो है वो अपडेट हो जाता है, लाइक 113 या 114 वर्जन आ जाता है। तो सेम फिर आपको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो उस पर काम करेगा नहीं। तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इन ड्राइवर्स को बार बार डाउनलोड करने का। तो हमें ये बार बार डाउनलोड ना करना पड़े, इसके लिए हम एक एक्सटर्नल पैकेज यूज करते थे। उसका नाम था, अगर मैं पैकेजेस में जाऊं, वेब ड्राइवर हाइफन मैनेजर। ये है शायद वेब ड्राइवर मैनेजर फॉर पाइथन। एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, यही है वेब ड्राइवर मैनेजर। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि हमें बार बार डाउनलोड ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही सिरदर्दी का काम था कि हर एक महीने या फिर 2 हफ्ते में ये क्रोम या फिर हमारा एज अपडेट हो जाता था, फिर हमें वही अपडेट वाला ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको यूज़ करते थे, वेब ड्राइवर हाइफन मैनेजर पैकेज को। तो एक बार इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। और अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को नीचे स्क्रॉल करूं तो यहीं पर ही दिया हुआ है इसका। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होता था, इसे मैं करता हूं कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और जहां पर भी हमने ये एग्जीक्यूटेबल पाथ लिखा है, एग्जीक्यूटेबल पाथ की जगह हमें ये लिखना होता था। तो यहाँ पर करते हैं कॉपी, यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो इससे होता क्या है, ये क्रोम ड्राइवर मैनेजर क्या चीज है, ये ना हमारा रन टाइम पर ही ड्राइवर को डाउनलोड करता है। तो मतलब हमें ड्राइवर को डाउनलोड करने की नीड नहीं है। तो जैसे आज मैंने ये रन करा और मेरा क्रोम है 112 पर, और मैं अगर नेक्स्ट डे आता हूँ तो मेरा क्रोम हो जाएगा 113 पर लेट से। तो ये पहले चेक करता है कि हमारा अगर क्रोम अपडेट हुआ या नहीं, और अगर अपडेट होता है तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही डाउनलोड कर लेता है। तो हमें ना डाउनलोड करने की नीड नहीं है, और ना ही यहाँ पर पाथ सेट करने की नीड है। तो जैसे अगर मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, पहले डाउनलोड हो चुका है, अब ये रन हो रहा है। तो इससे ना हमारी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी कि हमें मतलब वर्जन के हिसाब से ड्राइवर डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब हम एक मेन सिरदर्दी से बच गए कि जैसे अगर हमारा कोई भी ब्राउजर अपडेट होता है तो हमें उसका अपडेट वाला ड्राइवर डाउनलोड करने की नीड नहीं है, ये रन टाइम पर ही डाउनलोड कर लेता है। जैसे इसने डाउनलोड करा, तो अगर मैं अब इसे दोबारा से रन करूंगा तो ये पहले चेक करेगा कि जो हमारी ड्राइवर रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी डाउनलोड है या नहीं। तो अगर डाउनलोडेड है तो ये दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा और उसी को एक कैशे में से यूज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे वापिस चल रहा है, और देखिए इसने इस बार डाउनलोड नहीं करा क्योंकि इसे पता है कि वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अब बात ये थी कि ये है एक्सटर्नल पैकेज, मतलब ये सेलेनियम के अंदर का कोई पैकेज नहीं है। तो सेलेनियम वालों ने देखा कि ऐसे एक्सटर्नल पैकेजेस आ चुके हैं जो काम बहुत इजी कर देते हैं, तो इससे बेटर है कि ये चीज़ हम अपने सेलेनियम में ही इंप्लीमेंट कर दें। तो 4.6 के बाद से उन्होंने ये खुद के सेलेनियम में ही इंप्लीमेंट कर दिया। तो मैं इन सेकंड और थर्ड लाइन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का मतलब ये है कि इनके आगे यहाँ पर हैश लिखना। तो अब ये वाली लाइंस मतलब एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और यहाँ पर इन पूरे को ही रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा सेलेनियम का वर्जन 4.6 से ऊपर वाला है, तो मतलब हमें यहाँ पर अब कुछ भी डालने की नीड नहीं है। तो ये जो क्रोम ड्राइवर मैनेजर काम कर रहा था वही अब सेलेनियम वालों ने मतलब अपने इंटरनली इंप्लीमेंट कर लिया। तो इसलिए अगर हम इसे रन करते हैं तो ये हमारा चल जाता है। वहीं अगर हमारा सेलेनियम का वर्जन 4.6 से पहले का होता तो वो नहीं चलता, तो फिर ये मांगता कि पहले आप ड्राइवर लेकर आओ। ठीक है, अगर हमें देखना है कि ये इसने ड्राइवर लाइक कहाँ पर डाउनलोड करके डाला, तो अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलूं सेलेनियम की, ये रहा इंट्रोड्यूसिंग सेलेनियम मैनेजर। तो यहाँ पर इन्होंने सेलेनियम मैनेजर को इंट्रोड्यूस करा है
तो यहाँ पर ये इंस्पायर्ड बाय ओपन सोर्स और ये सब बता रहे हैं सेलेनियम कम्युनिटी, यहाँ से उन्होंने इंस्पायर करा, क्योंकि जैसे पता है हमने ये अभी चेक करा वेब ड्राइवर मैनेजर फॉर पाइथन, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देता था। तो सेम उन्होंने यही चीज़ अपने सेलेनियम में ही भी इम्प्लीमेंट कर दी। तो जैसे अब हमें देखना है कि इसने डाउनलोड करके कहाँ पर डाला। तो अगर मैं अपने वापस यहाँ पर जाऊँ तो सबसे पहले देखते हैं कि सेलेनियम हमारा इंस्टॉल कहाँ पर हुआ है। सेलेनियम हमारा इंस्टॉल हुआ है वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट को ओपन करूँ, लाइब्रेरीज में जाऊं और इस साइड पैकेजेस वो हैं जो पैकेजेस हमारे सारे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में पड़े हैं। तो यहाँ पर अब हमें सर्च करना है सेलेनियम। सेलेनियम ये रहा। अब सेलेनियम के अंदर यहाँ पर वेब ड्राइवर है, देखिए फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। तो हम इस वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करते हैं कि इस सेलेनियम में से इस वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर दो। तो ऐसा चल रहा है काम। तो अब अगर हमें देखना है कि वो ड्राइवर कहाँ पर पड़ा है तो वो है इस कॉमन में जाएंगे। अब ये विंडोज हम यूज करें तो विंडोज में जाएंगे और ये रहा वो selenium-manager.exe। तो ये रहा वो वेब ड्राइवर। तो मतलब अब ये सारा इनबिल्ट है, अब ये खुद ही रन टाइम पर ड्राइवर बनाता है और उसे यहाँ पर सेव कर देता है। तो मैंने ये इतना सब इसलिए बताया क्योंकि जैसे अगर मैं ये आर्किटेक्चर आपको समझाता तो यहाँ पर एक ब्राउजर ड्राइवर भी है, बट ये ब्राउजर ड्राइवर हमारे इस करंट सिनेरियो में कहीं पर भी है नहीं, तो वो समझाना बहुत मुश्किल होता। तो इसलिए मैंने पूरी ब्राउजर ड्राइवर की हिस्ट्री बताई। तो इन शॉर्ट हमारा ब्राउजर ड्राइवर है जो रन टाइम पर क्रिएट होता है। तो ये चेक कर देता है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ पाथ नहीं दिया तो ये जाकर यहाँ पर देखेगा, और अगर यहाँ पर कोई ड्राइवर प्रेजेंट है तो ये यहीं से यूज कर लेगा, और अगर ड्राइवर प्रेजेंट नहीं है तो वो पहले क्रिएट कर देगा। और सेम अगर जैसे क्रोम हमारा अपडेट हो गया और ये ड्राइवर पुराना है तो ये ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर देगा। तो ये सारा काम अब इंटरनली हो रहा है। तो ये थी एक बेसिक स्टोरी सेलेनियम आर्किटेक्चर की। बाकी नेक्स्ट पार्ट से हम रियल कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।